असदुद्दीन साहब चूँकि बहुत काबिल आदमी हैं जी और अल्लाह ने बहुत सलाहियत दिया उसको और बहुत अच्छे इंसान हैं। पूरे मुल्क में उनका एक अपना दबदबा है और कौम की रहनुमाई करते हैं। लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है तो यही सीमांचल है जो सीमांचल असदुद्दीन अवैसी के नाम पे 5-5 विधानसभा 5-5 एमएलए यहाँ से बना करके आपके विधानसभा पहुँचाने का काम किया। ये इसलिए कि सीमांचल वासी इतने बहुत पहले से इतने त्रस्त हैं कि उनको लगा, एक उम्मीद लगी कि ये असदुद्दीन साहब आए हैं, ये जैसा कह रहे हैं या उनके लोग जैसा कह रहे हैं, तो लोगों ने ये उन पे भरोसा किया और उसी भरोसे को तब्दील करते हुए उसको 5 सीटों में बदला। तो ये इसमें सीमांचल वासी की क्या गलती है? जी सीमांचल वासी तो आप एहसान किया ना कि 5 सीट यहाँ विधानसभा का निकाल के दिया, लेकिन वो तो उनकी जो जिम्मेदारी थी पूरी तरह से मजबूती के साथ तमाम लोग आपको निकाल के 5 सीट निकाल के दे दिए। आपके लोगों को, आपने जिसको खड़ा किया उसको लोग मजबूत कर दिए। अब ये उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, जनता की जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब ये आपकी जिम्मेदारी है या आपकी जिम्मेदारी थी कि आपको इस इलाके के लिए क्या करना चाहिए था। आदाब, आप लोग देख रहे हैं अपना गांव और आप सभी का स्वागत है। मिस्कात आलम साहब, लोकसभा इलेक्शन 2024 को है, ऐसे में सरगर्मियां तेज हैं, माहौल बहुत गरमाया हुआ है। कभी महागठबंधन रैलियां कर रहे हैं तो कभी समाधान यात्रा हो रहा है और ऐसे में AIM MIM की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कौमी सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, इलेक्शन जीतने के बाद, विधायक टूटने के बाद फर्स्ट बार का दौरा हो रहा है और उन लोगों ने इस दौरे का नाम दिया है सीमांचल अधिकार यात्रा। इस मामले को लेकर के, इस यात्रा को लेकर के मुखिया जी क्या कुछ राय रखते हैं इसको लेकर के, क्योंकि मुखिया हैं, 20 पंचायत के मुखिया संघ के सचिव भी हैं, तो कहीं ना कहीं हर पंचायत से इनका अलग ताल्लुक है। और देखा जाए तो भाटाबाड़ी, मैजवरना, लौचा होते हुए एक नदी गुजरती है जो कि सीमांचल का शोक कहा जाए तो कम नहीं है, कनके नदी है। तब यहाँ पे कई रैलियाँ हुई इस बार। पहले तो समाधान यात्रा हुआ, फिर महा रैली हुआ गठबंधन का, जिसको लेकर के यहाँ के जो बच्चे हैं उनके एग्जाम को भी रद्द किया गया PA का, और अभी ओवैसी साहब का रैली हो रहा है। इस सब को लेकर के क्या कुछ अपना राय रखते हैं हम? सबसे पहले तो आपके अपना गाँव जो चैनल है इसका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और आपने इस लायक समझा कि इन रैलियों को लेके या आने वाले दिनों में जो ओवैसी साहब आ रहे हैं उसमें मुझे जो राय रखने के लिए आपने मुझे बेहतर समझा, तो आपने मुझे बुलाया, इसलिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली बात तो ये है कि आपने अभी रैली की बात की कि क्योंकि चुनाव नज़दीक है, 2024 बिल्कुल निकट है और अभी से सब पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो पार्टियां इलेक्शन लड़ती है वो पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपना जगह तय करती है कि उसको किस हिसाब से आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट प्रतिशत हो तो उनकी सरकार बने या सरकार में वो शामिल हो। तो ऐसी ही सभी पार्टियां तैयारियां करती है। तो उसमें महागठबंधन की रैलियां हुई। अब अभी आने वाले दिनों में शायद ओवैसी साहब आ रहे हैं और उनकी भी कोई रैली आप जैसा बता रहे हैं कि अधिकार, सीमांचल अधिकार रैली उनका नाम रखा गया है, जो जिसको असदुद्दीन ओवैसी साहब वो खुद उसको सब कुछ उसकी सरपरस्ती होगी उसमें करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सीमांचल है और सीमांचल की काफ़ी दर्द है। सीमांचल की जितनी तकलीफें हैं या तो वो आप समझते हैं या हम लोग जो सीमांचल वासी हैं हम लोग बेहतर समझते हैं। अब इस सीमांचल में जो लोग राजनीति कर रहे हैं या जो पहले से राजनीति कर रहे हैं या जो अब राजनीति कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि वो आपसे और मुझसे और यहाँ के लोगों से बेहतर वो समझते हैं। अगर वो बेहतर समझते तो हमारी तकलीफों को बहुत बेहतर तरीके से समझते और उसका समाधान निकालते। लेकिन ना तो हमारी तकलीफें कभी दूर हो रही है, ना ही इनका वो लोग शायद महसूस भी नहीं कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि जो कनकी नदी है जो नेपाल से निकल के बहुत आगे तक जाती है, अब एक चीज़ आप देख लीजिए कि इतने
किशनगंज जिला बनने का शायद कितना साल हुआ है, बाद भी आप नेपाल सीमा से जहाँ से दिगलबैग प्रारंभ होता है, अब बहादुरगंज को ले लीजिए और दिगलबैग को ले लीजिए, इतनी दूरी, इतने फासला, इतनी नदियाँ पार करने के बाद, इतनी लंबी दूरी के बाद सिर्फ एक पुल है, कहाँ पर? वो है दौचा पुल, ठीक है। जबकि मटियारी घाट में आज तक पुल नहीं बना, निशंदरा घाट में आज तक पुल नहीं बना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ये एक ऑटोमेटिक तरीका है कि भाई इस पे कुछ करना नहीं है, किसी नेता को कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और मतलब पब्लिक के द्वारा या पब्लिक के किसी आदमी को या समाज का कोई सामाजिक कार्यकर्ता है जो वो बहुत संघर्ष करने वाला हो, ऐसे लोग यहाँ लिख के देते हैं, वहाँ लिख के देते हैं, और उनके माध्यम से शायद हो जाता है तो हो जाता है, वरना हमको नहीं लगता है कि रहनुमा की तरफ से, लीडर की तरफ से ऐसी मेहनत हो रही है जिससे हमारे इलाके की तकलीफों को दूर किया जाए। एक निशंदरा में आज तक पुल नहीं बना, मटियारी में आज तक पुल नहीं बना, और उस कनकई नदी से जिधर से वो कनकई नदी बहती है, इतनी हमारी अच्छी जमीनें जो नदी के बिल्कुल विलीन होता है, तो ये हमारी जमीनें कट रही है, हमारे किसानों की जमीनें कट रही है, हमारे गरीबों की जमीन कट रही है, तो ये तो हमेशा करते चले जाती है। अब इतने दिनों से हम सुनते आ रहे हैं, पिछले लगभग 10-15 साल से सुनते आ रहे हैं कि महानंदा बेसिन जो परियोजना है उन पे काम होना चाहिए, और उन पे काम होने से नदियों को बिल्कुल रोका जा सकता था, नदियों को बांधा जा सकता था। उसमें नदी को जो नेपाल से निकल के जो पानियां नदियों से बेकार बह रही है, ये पानी अगर उसका ऐसा कोई स्रोत बनाया जाता है, उसको ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाता कि हमारी नदियों की वो पानियां हमारे किसान के खेतों में जाता, तो फिर किसानों के इतना मायूस नहीं होते और हमारी खेतें लहराती होती और किसान भी खुश होते, किसान के चेहरे पे मुस्कुराहट होती, शायद हम इतने गुर्बत ना होते। क्योंकि एक तो हमारी जमीन इतनी कट गई है, उसके बाद अगर कोई गरीब आदमी जो पहले से उनकी जमीनें थी और नदी में कट जाने की वजह से आज वो विस्थापित है, लेकिन अब आप पता करिएगा तो कितने लोगों को, 2-4-5 लोगों को शायद बहुत मुश्किल से मिला होगा, बाकी लोगों को जमीन भी नहीं मिली है कि उनको विस्थापित जो हो चुके हैं तो उसको कहाँ पे रखा जाए, उनके लिए घर का इंतजाम हो, उनके लिए जमीन का इंतजाम हो, सरकार नहीं कर पाती है। तो ये रैलियां, जितनी रैलियां हो रही है, इस रैली से हमारे लोगों को कितना फायदा हो रहा है, हमारे सीमांचल को कितना फायदा हो रहा है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये सिर्फ फायदा भी है या सिर्फ ये इलेक्शन की तैयारी। सर असद ओवैसी साहब जब विधानसभा इलेक्शन में आए थे, वो अलग बात है कि यहाँ के लोगों ने उनको वोट भी दिया, उसके बातों पर विश्वास किया, 5 बार विधायक जीता। अलग बात है कि विधायक लोगों ने अपना दल बदल लिया, अब किस मामले में बदला वो तो विधायक लोग जाने, लेकिन जनता ने ओवैसी को मौका दिया। लेकिन क्या ओवैसी ने कुछ दिया यहाँ पे, या इस रैली से पहले आप लोग क्या अपेक्षा है, सब बताने की कोशिश करें। देखिए, असदुद्दीन साहब चूंकि बहुत काबिल आदमी है जी, और अल्लाह ने बहुत सलाहियत दिया उसको, और बहुत अच्छे इंसान है, पूरे मुल्क में उनका एक अपना दबदबा है, और कौम की रहनुमाई करते हैं, मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं, इसलिए वो इतने बड़े आदमी है, इतने काबिल, इतने सलाहियत आदमी है कि उन पर टिप्पणी करना ये हमको लगता है कि हम लोग छोटे पड़ जाएंगे। लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है तो यही सीमांचल है जो सीमांचल असदुद्दीन ओवैसी के नाम पे 5-5 विधानसभा, 5-5 MLA यहाँ से बना करके आपके विधानसभा पहुँचाने का काम किया। ये इसलिए कि सीमांचल वासी इतने बहुत पहले से इतने त्रस्त हैं कि उनको लगा, एक उम्मीद लगी कि ये असदुद्दीन साहब आए हैं, ये जैसा कह रहे हैं या उनके लोग जैसा कह रहे हैं, तो लोगों ने ये उन पे भरोसा किया और उसी भरोसे को तब्दील करते हुए उसको 5 सीटों में बदला। तो ये इसमें सीमांचल वासी की क्या गलती है जी? सीमांचल वासी तो आप एहसान किया ना कि 5 सीट यहाँ विधानसभा का निकाल के दिया, लेकिन वो तो उनकी जो जिम्मेदारी थी पूरी तरह से मजबूती के साथ तमाम लोग आपको निकाल के 5 सीट निकाल के दे दिए, आपके लोगों को, आपने जिसको खड़ा किया उसको लोग मजबूत कर दिए। अब ये उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, जनता की जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब ये आपकी जिम्मेदारी है या आपकी जिम्मेदारी थी कि आपको इस इलाके के लिए क्या करना चाहिए था, हमारे दर्द को क्या, कैसा आप मलहम लगाएंगे या हमारा दर्द मुकम्मल तौर पे उसको सही हो पाएगा, ये तो हम लोग सिर्फ उम्मीद ही लगा सकते हैं, करना तो आपको है।
अब आगे देखिए कि क्या कर पाते हैं। सर क्या अपेक्षाएं क्या आप लोग, क्या कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि डिग्री कॉलेज की बात हुई थी यहाँ पे, ओवैसी कॉलेज की बात हुई थी, यहाँ पे बात हुई थी हॉस्पिटल की, लेकिन अब तक कुछ नहीं बन पाया। तो अब अपेक्षाएं क्या है कि क्या कुछ बनना चाहिए? आप वो आ रहे हैं, उसका पहला रैली है इलेक्शन के बाद, क्या कुछ अपेक्षा है? देखिए असदुद्दीन साहब, हम लोगों ने सुना है कि हैदराबाद में उनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जी, शायद मेडिकल कॉलेज भी है जी, और अब वहाँ से तो हैदराबाद वाले जितने लोग हैं, आसपास के लोग हैं, शायद उसका वो वहाँ पे फायदा उठा पा रहे हैं, या वहाँ के स्टूडेंट ज़्यादा से शायद फायदा उठा पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ के लोग, सीमांचल के लोग उस हॉस्पिटल से कोई फायदा नहीं ले पा रहा है। अगर ऐसा संभव है, जैसा अवैसी साहब उस वक्त इलेक्शन के दरमियान बोले थे, हम यहाँ पे हॉस्पिटल देंगे या दूसरी कोई ऐसा जो एजुकेशनल कोई अगर संस्था हो यहाँ पे, अगर हम जो उनको दिया जाना चाहिए था या जिस हिसाब से वो वादा किए थे उनको देना चाहिए, ताकि क्योंकि आपको तो पहले कह दिया गया ना कि यहाँ के लोगों ने जो जिम्मेदारी थी पूरी ईमानदारी से उस पर भरोसा करके आपको 5 सीट निकाल के दे दिए। या आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ हॉस्पिटल दिया जाना चाहिए था या अवैसी साहब ऐसा कर सकते थे, उनको करना चाहिए। कहना कि आपको कहना है कि यहाँ पे जो वादा किए थे वादे में उतरना चाहिए उनको, बिल्कुल उतरना चाहिए जी। आप देखिए कोई भी लीडर होता है तो आप या तो वही बात कर रहे हैं जो संभव हो जी, जिसको आप मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा वादा किया है तो आपको पूरा करना चाहिए। चलिए बात करेंगे लोकसभा को लेकर के, क्योंकि 2024 में लोकसभा है और यहाँ पे जो अभी सांसद हैं कांग्रेस के हैं, कुछ लोग उनको फेलियर कह रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मजबूरी में वोट करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि आपका जो सोच है महागठबंधन की विचारधारा को आप हमेशा सपोर्ट किए हैं, सुनने में आया है ऐसा। तो सर एक बात बताइए, लोग जो कह रहे हैं कि मजबूरी में देना पड़ेगा, आखिर मजबूरी क्यों? क्योंकि जो अभी सांसद हैं वो डॉक्टर भी हैं। देखिए कोई मजबूरी नहीं है लोगों की, इसलिए मजबूरी नहीं है कि हमारे यहाँ के लोगों का ना माइंडसेट था कि हमेशा कांग्रेस को वोट देके आया है। बहुत पहले से आप जब आप इतिहास निकालेंगे, पिछला जो रिकॉर्ड निकालेंगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमेशा ये अभी का जो महागठबंधन है या पहले की जो यूपीए सरकार है, हमेशा ये इसी के इर्द गिर्द रहा है। सिर्फ एक मरतबा एक दफा हुआ था जब काफी टकराव होने की वजह से सैयद शाहनवाज जो बीजेपी से थे वो एक बार सिर्फ वो जीते हैं, बाकी जो वक्त है वो हमेशा कांग्रेस के पास ही रही है। तो ये लोग अब अगर कोई लीडर, लोग अगर ये समझते हैं कि नहीं कांग्रेस पे उनको विश्वास था, कांग्रेस पे उनको भरोसा था, उसी भरोसे को कायम रखते हुए अगर कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दिया है, तो अब ये या तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों ने ये गलती किया है कि कांग्रेस के लोगों को क्यों वोट दिया है। तो चूंकि हम पार्टी को वोट देते हैं, हम कांग्रेस पे भरोसा करते हैं, तो इस उम्मीद पर भरोसा करते हैं कि मेरे साथ साथ ये जो यहाँ सीमांचल की जो जनता है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कांग्रेस को वोट देना हमारी मजबूरी है और ऐसी मजबूरी हमको अगर साबित करके हमको नुकसान हो, तो फिर हम किसी कांग्रेस या किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई कोई भी पार्टी हो, सिर्फ जो जिसपे कम्युनिज्म का धब्बा ना हो, ऐसी पार्टियां जो हमारे इलाके के लिए ईमानदारी से सोचता हो और हमारे इलाके के लिए ईमानदारी से कुछ करना चाहता हो, ऐसे लोगों को यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। सर आप मुखिया संघ के सचिव भी हैं और भाड़ावली विधायक के मुखिया भी हैं, आप क्या नजरिया रख रहे हैं सांसद जी को लेकर के, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, आप क्या अपना नजरिया रख रहे हैं सांसद जी को लेकर, ये बताइए, नेता कैसे हैं? देखिए नो डाउट सांसद जी बहुत अच्छे आदमी हैं जी, शरीफ तबीयत के आदमी हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, और ऐसे लोगों को तो क्योंकि इससे पहले वो 3 बार 4 बार से वो आपके कोटिया और किशनगंज से एमएलए रह रहे हैं, जाहिर सी बात अच्छे हैं तभी लोग उनको वोट दे रहे हैं। फिर वो अभी एमपी बनाए गए हैं, तो अब ये आने वाले दिनों में ये तय करेगा, लोग तय करेंगे, क्योंकि लोग, हम तो वही बात कह रहे हैं ना कि वो कितना खराब हो पाए हैं इन 4 सालों में जी, और आने वाले 2024 तक लोग 5 साल में तो उनको बहुत बढ़िया से समझ लेंगे ना कि वो क्या सही माने में हमारे इलाके के लिए कुछ बेहतर किया, अगर बेहतर किया तो जरूर वोट। चलिए बात करते हैं अनुमंडल को लेकर के, कई दिनों से, कई महीनों से मांगे बढ़ रही है और यहाँ पे 21 तारीख को अनुमंडल को लेकर के बहादुरगंज ब्लॉक परिसर में बहुत बड़ा ये भी होने वाला है, धरना भी होने वाला है। सर उसको लेकर के आप मुखिया संघ के लोग चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, आखिर क्यों? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्या इसमें कुछ बोल नहीं रहे हैं,
हो सकता है किसी व्यस्तता के कारण जो अभी जो पहली या दूसरी मीटिंग हुई है उस मीटिंग में भाग नहीं ले पाए हैं। तो हम लोग संभवतः ये कोशिश करेंगे कि अब रिसेंट में जो भी जिस दिन भी मीटिंग हो या जिस दिन भी कोई बैठक बुलाया जाए हम लोग बैठक में जरूर भाग लेंगे और इसको बिल्कुल पुरजोर तरीके से इस मामले को, इस मुद्दे को उठाना चाहिए। और ये हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि किशनगंज जो इतना बड़ा MP कंस्टिट्यूंसी है और पूरे इतना बड़ा जिला है और इस जिले में एक अनुमंडल है, तो जाहिर सी बात है एक अनुमंडल होने की वजह से बहुत जगह बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और ये अनुमंडल बन जाए, ये अनुमंडल के बन जाने से काफ़ी लोगों को, खासतौर से आपके जो बहादुरगंज के निकट में जितने लोग हैं, इन तमाम लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलने वाली है। तो इसलिए ये तो निश्चित तौर पे इसको होना ही चाहिए, ये बिल्कुल इसमें हम लोगों को कोई दोहराई नहीं है। और जो भी इस संघर्ष में जिन जब भी जरूरत पड़े हम लोग बिल्कुल उस पर तत्पर रहेंगे, इसमें कोई किसी तरह का आनाकानी नहीं है। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार द्वारा सरकार बनाई गई है फिर से, इन 7-8 महीने के वक्फे में क्या कुछ लग रहा है कि कुछ हो रहा है सीमांचल में, या खास करके अपना किशनगंज में कुछ सरकार की तरफ से मिला है? क्योंकि उनका सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल करके कि वो संगठन बनाना चाह रहे थे, क्या वो ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, ये तो आप जो पार्टी के लोग हैं वो डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम तो किसी पार्टी में है नहीं। आपको कुछ दिख रहा है सर, कुछ डेवलप हुआ है यहाँ पर? नहीं, बहुत तब्दीली तो नजर नहीं आती है जी। अब तक जो बहुत तब्दीली नजर नहीं आता है, जो होना चाहिए था, जिस चीज की जरूरत है। अभी आपको बताया ना कि हमारे यहाँ इतने लोगों की जमीनें कट रही है जी, लोग विस्थापित हो रहे हैं, और जो महानंदा बेसिन परियोजना जिनके बन जाने से जो अगर धरातल पे अब तक उतर जाता तो कितने किसानों को, कितने लोगों को इसका फायदा मिलता, लेकिन इस पर अभी तक कोई पहल नहीं हो रहा है। ये बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं हम लोग। उसके अलावे और दूसरी चीजें हैं, डेवलपमेंट के तौर पे है। अभी बहुत दिनों से ये बात हो रही है कि बहादुरगंज टू टेरागंज ये बहुत छोटी सड़क है, सिंगल सड़क होने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई होती है, जबकि ये जिला का और टेरागंज को जोड़ने वाली सड़क है। तो अब इतने दिनों से जब बात हो रही है तो ये बहुत क्या इस पर भी बहुत संघर्ष करने की जरूरत है कि बहुत संघर्ष हो तब इस काम को किया जाए। तो ये तो सरकार को, इस सरकार की नजर होनी चाहिए ना कि आपके जिले में कौन से सबसे ज्यादा समस्या वाले जो विषय है, इस विषय पे काम होना चाहिए था। टेरागंज और बहादुरगंज की जो सड़क है इस पर तो अब तक चौड़ीकरण का काम प्रारंभ हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जितना जल्द हो सके सरकार की नजर पड़े, इन जो असल जो मुद्दे हैं इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। तो हमारे साथ हमारे आज खास मेहमान थे मिशकात साहब, और आप लोग वीडियो देखा, क्योंकि एपिसोड मुद्दे की बात है तो मुद्दे की ही बात होगी। और आने वाले वक्त में लोकसभा इलेक्शन है और कई रैलियां और भी देखने को मिलेगी। अभी मुखिया जी बोल रहे थे अपेक्षाएं बहुत सारे हैं, जो अविष्ट साहब की ये रैली से अपेक्षाएं हैं कि कुछ यहाँ पे अविष्ट साहब देखे जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पेज को फॉलो करें। खुदा हाफिज़।